सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को गदर मचाने वाले आज नए अंदाज की वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज के खिलाफ किसी तौर पर ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। बदकिस्मती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही हैं। हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मामलात अमन और मुज़ाकरात से तय पा जाएँ। खित्ते में अमन से ही तरक्की और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीन में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और 40,000 फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जिनमें हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। इन दिलखराश और बदतरीन मज़ालिम की असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदादों और आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इस अमल को बदतरीन जुल्म करार दिया गया, लेकिन मजाल है इसराइली हुकूमत पर इसका थोड़ा सा भी असर हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने में मुलव्विस टोला पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों और पाक फ़ौज के खिलाफ है और मुख्तलिफ हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़ और उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा। हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। और वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा, सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी इक़दाम की तवक्को न रखी जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अभी बाहमी मुशावरत नहीं हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पार्टी अरकान मुल्क में नहीं है। PTI पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 3.9% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह की कर दी। इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घराना मुकदमे में फ़रीक हो। इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और बरात कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। बन्नू वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जिरगे की तमाम मुतालबात मान लिए हैं। हुकूमत की जानिब से तस्लीम करदा मुतालबात आज एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि सिर्फ बन्नू में नहीं बल्कि सूबे भर में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। बन्नू वाक़े से मुतल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तस्लीम किए गए मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बन्नू वाक़े से मुतल्लिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अमन जिरगा अराकीन को बताया कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक ISPR ने वजाहत कर दी है। ISPR ने वाज़ेह किया है कि यह ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक हिकमत अमली है। अमीन गंडापुर ने कहा कि सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया है। इजलास की सदारत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर करेंगे। इजलास में कोर कमांडर पेशावर IG, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुक्काम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताइएगा तफसीलात क्या है आपके पास? बिल्कुल बन्नू आकिब सूबा एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर करेंगे, जबकि कोर कमांडर पेशावर IG, चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे इजलास में। अगर हम बात करें जो एपेक्स कमेटी के जो सूबाई इजलास है, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में हुकूमत की जानिब से तस्लीम के मुतालबात जो है एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में जो बन्नू वाक़या है उससे मुतल्लिक कमीशन बनाने का भी तरीके पर भी गौर होगा। वाक़े में अगर हम बात करें तो बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला हाउस में जिरगा हुआ था, जिसमें अरकान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के सामने कुछ मुतालबात रखे थे जिन्हें तस्लीम किया गया था। उस तरफ सूबाई इजलास बुलाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नादिया आपका। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना है कि 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। वो चाहते हैं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली हुई हों। न्यूयॉर्क बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि काश अदालतें 5/1977 को भी खुली होती, जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उमर अयूब ने नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा है कि हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की जानिब से रऊफ़ हसन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से रऊफ़ हसन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगेगी। नहीं, देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग पुरअमन पार्टी हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप या कतकन लगाते हैं या उसको बैन करते हैं तो नाम चेंज करके, पहले नैप होती थी नेशनल अवामी पार्टी, ENP हो गई, पीपल्स पार्टी पे लगी, वो रिफॉर्म होके कुछ और हो गई, 3P से 4P 3P से 4P हो गई। उससे कोई फर्क पड़ा? हमारे लीडर को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल में डाला, उनकी मिसेस को डाला, बुशरा बीबी को डाला, लीडरान को डाला, हमें दरबदर कर दिया, हमसे हमारा निशान ले लिया गया इलेक्शन से पहले। कुछ हुआ? हम लोग और भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आ गए। मकसद ट्रैक हमारा हदफ जो है वो एक ही है कि जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट जो है वो जाली है। फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी बिल्कुल। ये तो आप मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और हमारे अपने इत्तेहादी पार्टियों की भी, हमारे चेयरमैन जो हैं इत्तेहादी। आप नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, हम लोग बात कर रहे हैं, जो अचकज़ई साहब भी और हम लोग सारे उसको इंडोर्स कर रहे हैं। फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आपके और फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ में तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जी, अभी आप देखते जाइएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज बात किया, आप उसको ज़रा अताउल्लाह तारड़ की कल की गुफ्तगू से मिलाएं तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि न सिर्फ ये कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो 7.5 लाख रुपया माहाना तनख्वाह ले रहे थे, बल्कि उनके बकौल उनके मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ते थे। मीर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुझे फाइनेंसेस का मालूम है। ऐसी कोई बात, नंबर एक, वो तो टोटल झूठ होगी। एक बात, वो तनख्वाह नहीं लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। और पंजाब हुकूमत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने 9 मई फसादात के केस में इन मुलजिमान की जमानतें मंजूर की थीं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त जुर्माना लगाकर मुस्तरद कर चुकी है। नौशहरा में सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को प्लॉट की रकम की तनाज़े पर कत्ल किया गया। मकतूल के भाई ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एक मुलजिम ने बताया कि उसने मकतूल सहाफ़ी से प्लॉट खरीदा था, रकम की अदायगी पर तनाज़ा था। दूसरी जानिब मकतूल के भाई का कहना है कि मकतूल और मुलजिमान के दरमियान रकम के तकाज़े पर तलखलामी हुई थी। 15 जुलाई को रकम की अदायगी तय पाई थी। मुलजिमान ने 1 रोज़ पहले ही हसन ज़ेब को कत्ल कर दिया।
और JUIFA के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि सऊदी अरब आज़मीन हज के लिए हमेशा अच्छे ताल्लुकात, अच्छे इंतज़ामात करता है। हज के इंतज़ामात का मुआवजा किसी और मकाम से नहीं होना चाहिए। एक मखसूस टोला इस हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा करता है। अमीर जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद हाफिज़ मकसूद अहमद ने कहा है कि रमज़ साल हज के दौरान अमवात की वजह गैर कानूनी आज़मीन बने। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हज इंतज़ामात बेहतरीन होते हैं, अगर कोई कमी रह भी जाए तो उसे दरगुजर करना चाहिए। सऊदी हुकूमत पर बेजा एतराज़ात नहीं करने चाहिए। तहरीक दिफाए हरमैन के ज़ेर तमाम हज सेमिनार का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक दफ़ाए हरमैन के ज़ेर एहतमाम हज सेमिनार 2024 इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों और मुकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। कायम मकाम सऊदी सफ़ीर साले मतीरी ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सेमिनार से खिताब में कहा, सऊदी अरब हमेशा आज़मीन हज के लिए अच्छे इंतजाम करता है, मगर कुछ लोग हज वीज़ा के बगैर भी पहुँच जाते हैं। सड़कों के किनारे ऐसे आज़मीन के लिए साया मुयस्सर होता तो अमवात न होती। एक मखसूस टोला है, उनकी कोशिश ये होती है कि तनकीद पे तनकीद शुरू हो जाए। अगर सऊदी अरबिया कोताही करे, कहीं कोई कमजोरी दिखाए, इंतजामात नामुकम्मल हो, तो हम बिल्कुल तनकीद करेंगे, बिल्कुल भी। लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि साल ब साल बेहतर से बेहतर इंतजामात हो रहे हैं, तो बिला वजह ऐसी हुकूमत जिसने हरमैन की खिदमत के लिए तो कमर बांध रखी है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक दिफाए हरमैन मौलाना फजल रहमान खलील ने कहा, सऊदी हुकूमत की जानिब से हज पर मुसाली इंतजामात किए जाते हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतजामात में कोई कमी रह भी जाए तो उसे दरगुजर करना चाहिए। हमें रश्क आना चाहिए सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर, खादमैन हरमैन शरीफैन के ऊपर, उनके एहतराम, उनकी इस सादत जो उनको अल्लाह ताला ने दे रखी है, उस पर नुक्ता चीनी या उसके ऊपर बेजा एतराज़ात के बजाय उनको अता हुई भी इस सादत को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई और पैमाना नहीं है इस वाली बात के अलावा कि अल्लाह ताला ने अपनी इस मुक़द्दस जगह को अपनी रज़ा से ही किसी के हवाले कर रखा है। उनको ये इतनी बड़ी सादत मिली हुई है। सेमिनार में वज़ीर इत्तलात और नशरियात आज़ाद कश्मीर पीर मज़र शाह, पीर ऑफ चूरा शरीफ सैयद सादत अली शाह, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम इस्लामाबाद अब्दुल मजीद हज़ारवी, अमीर जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद हाफिज़ मकसूद अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब करते हुए बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है और चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएअमल बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हम अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद PTI को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। लेकिन इस बेसिक सवाल को ज़रूर तय करना पड़ेगा कि क्या जिस पार्टी के नामाए एमाल के अंदर 9 मई हो और वो 200-250 तनसीबात पे हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस हो और शोदा के मज़ारों को भी तौहीन की हो, हमारी तारीख़ में नहीं मिलते ना ऐसे नज़ायर। किसी पॉलिटिकल, इवन जिन जमातों पे आपने पाबंदी लगाई, जमात इस्लामी पे लगी, नेशनल अवामी पार्टी पे लगी, उनके नामाए एमाल में इस तरह की कोई कारस्तानी नहीं है, लेकिन लगी। तो हम ये सवाल तय करना चाहते हैं, क्या वो जमात ये सब कुछ करने के बावजूद एक सियासी जमहूरी जमात है और 9 मई को भी हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में डालें या नहीं? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। अगर यही एक कसौटी तय कर दी जाती है तो बेशुमार कलदम जमातें जो दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने GHQ के अंदर बैठ के हमला किया था, यरगमाल बनाया था अफसरों को, और आज तक वो भुगत रहे हैं और उनको हमने बैन भी किया हुआ है, वो कलदम भी हो गए। उनको उनके सब की जंजीरें खोल दें। फिर क्या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अभी देखा है कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके अंजाम क्या हुआ? किसी ने कुर्सी
कुर्सी पे पाँव रखा तो 4 साल अंदर। तो वो कौमें जो जमहूरी हकूक़ के बारे में बड़ी हसास हैं, आज़ादी इज़हार राय के बारे में बड़ी हसास है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बड़ी हसास है, वो ये अगर कर गुजरती हैं तो ये सवाल अब एक खड़ा हो गया है। पिछले 25-30 साल से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत से लोगों का ख्वाब होगा, ख्याल होगा, कुछ नून से शीन या शीन से मीम और इस तरह के हरूफ तरजीह निकालने वाले मंज़र से मादूम हो चुके हैं, पस मंज़र में चले गए हैं। नवाज़ शरीफ यही हैं, शहबाज शरीफ यही हैं, और ऐसी कोई बात सिरे से नहीं है। और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा दे दिया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में कहा है कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। मुल्क में हालात अनारकी की तरफ जा रहे हैं। कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि छोटे भाई और बड़े भाई के दरमियान भी शदीद इख्तिलाफात है और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं आपस में। महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ का है और मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकें। ख्वाजा साहब जो है ना, जो उसने बातें की है उस बातों में कोई सदाकत नहीं है उसकी, सिर्फ उस बातों से उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब एक जाली मैंडेट से किया है इसने, जो उस्मान डार की वालिदा के साथ, रेहाना डार के साथ किया है। स्टेट की ताकत से जो है ना ये इलेक्शन जीता है और इधर बैठा है। जो हुकूमत बनी है उनके पास मैंडेट ही नहीं है। कराची में जितनी सीटें हैं, मुझे बताएं कौन सा सीट जो है ना ऐसा है कि वो जीत चुके हैं। जिस तरह अदालतों पर ऊपर हमले हो रहे हैं, जो मरियम नवाज ने बाकायदा थ्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट को, और जिस तरह वो उसका रवैया है और जिस तरह उसने धमकियाँ दी है और जिस तरह उसका लहजा है, और वो समझती है कि शायद ये जुडिशरी भी उसकी माताहत है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये रवैये जो है ना बहुत नामुनासिब है। जो भी इस किस्म के रवैये करते हैं ये मुल्क और कौम के मफाद भी नहीं है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जारी PTI की भूख हड़ताली कैंप में गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि PTI को करोड़ों लोगों ने वोट दिए। कोई पाबंदी का दौर गया, कैसे पाबंदी लगाएंगे? पाकिस्तान के लाखों करोड़ों पार्टियों ने एक लोगों ने एक पार्टी को वोट दिए हैं। आज अब सिंबॉलिक वो है, भूख हड़ताल तो एक बहुत बड़ा वो है, चलना चाहे था 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक सिंबॉलिक वो है। बड़े बूढ़े दूसरी पार्टियों के इनका ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ से। लोग आए हैं उस नैरेटिव के साथ सपोर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूर की हुक्मरानी होगी। और कराची के इलाके सदर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार के जख्मी होने की CCTV सामने आ गई है। CCTV में मुलजमान के चेहरे वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। सदर PDT पुलिस स्टेशन के करीब पुलिस एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजमान में से एक ने फायरिंग की। मुलजिम की सपोर्ट के लिए दूसरा मुलजिम भी पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा नजर आया। पुलिस एहलकार ने जख्मी होने के बावजूद मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की। मुलजिमान शलवार कमीज पहने हैं जबकि हेलमेट या मास्क भी नहीं लगाए हुए। मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाक़या आज दोपहर PDT पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया। इससे कबल डिफेंस में भी पुलिस एहलकार पर हमले का वाक़या हो चुका है। तहकीकाती हुक्काम दोनों वाक़यात की तफ्तीश में मसरूफ़। फौरी तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुमकिन तौर पर कोई नया ग्रुप एक्टिव हुआ है जो पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहा है। अब तक निशाना बनने वाले दोनों पुलिस एहलकार सॉफ्ट टारगेट से। और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि मुल्क में हालिया लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सियासी पार्टियों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने मकासद पूरे कर रही हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन ने इस हवाले से कहा है कि अपने बेटे मियां राशिद हुसैन शहीद की बरसी के मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना था कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आपस की लड़ाई को ख़त्म कर दें। अगर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती तो फिर ये कुव्वतें पूरी कौम को इस लड़ाई में ना झोंकें। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। आवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई भी फ़ैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं होगा। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मुल्क की बका और सालमती की खातिर
गैर जानिबदारी, शफाफ और मदाखलत से पाक इंतखाबात कराने चाहिए। ड्रामा दी वाइट प्लेग एक बार फिर स्टेज को रौनक बहाल करने जा रहा है। ये खेल 21 ता 25 अगस्त तक कराची और सितंबर के पहले हफ्ते में लाहौर में दिखाया जाएगा। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि ये खेल एक बार पहले भी दिखाया गया है, तब हाउसफुल था और लोगों के इसरार पर एक मरतबा फिर इसे दिखाया जा रहा है। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कराची में थिएटर द वाइट प्लेग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें थिएटर की डायरेक्टर और अदाकारों ने भी शिरकत की। अहमद शाह का कहना था कि इसे पहले भी दिखाया गया है और हाउसफुल था और लोगों ने इसे बहुत सराहा। लोगों के इसरार पर एक बार फिर दिखाया जा रहा है। अहमद शाह का कहना था कि इस खेल की डायरेक्टर महर जाफरी ने बैरूनी ममालिक से अवार्ड्स हासिल किए हैं। डायरेक्टर महर जाफरी का कहना था कि ये खेल कराची में 21 ता 25 अगस्त और लाहौर में सितंबर के पहले हफ्ते में दिखाया जाएगा। कहने लगी कि ये खेल 1937 में लिखा गया था, मगर ऐसा लगता है कि आज के दौर की अक्कासी करता है। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली की खातून अरकान का कहना है कि सूबाई असम्बली ने खातून अरकान पार्लियामेंट का किस के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली है, कॉकस के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद की मंजूरी से बलूचिस्तान में ख़वातीन मजबूत होंगी। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली इजलास में 2 अरकान के दरमियान झगड़े का एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ये वाक़या ख़वातीन अरकान के लिए नाकाबिले कबूल है। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गज़ाला अगवाला ने कहा है कि वज़ीर आला की मुशीर डॉक्टर रुबाबा बुलेदी, फ़रा अजीम शाह, मीना मजीद बलोच, हादिया नवाज़ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में 2 अरकान के दरमियान बलोच यकजहती कमेटी की रैली के मौके पर मामला झगड़े पर और नाखुशगवार वाक़या हुआ। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गज़ाला ने कहा है कि एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। हम बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने चाहते हैं। और समंदरी तूफ़ान फ़िलीपींस के बाद ताइवान से टकरा गया है। तूफ़ान 240 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ताइवान के शुमाल मशरक़ी साहिल से टकराया। बारिशों और तेज़ हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतासिर इलाकों में 2,90,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। तूफ़ान से पहले साली इलाकों से 8,000 से ज़ायद अफराद का इनखला करा लिया गया। ट्रेनें और फेरी सर्विस मअतल हो गई। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख की गईं। तालीमी इदारे भी 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। समंदरी तूफ़ान को गुज़िश्ता 8 सालों में ताइवान का सबसे ताकतवर तूफ़ान कहा जा रहा है। तूफ़ान कल चीन के सूबे जिनजियांग और फौजियान से टकराने का इम्कान है। इससे पहले फ़िलीपींस में बारिशों और समंदरी तूफ़ान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक हुए थे। और पेरिस ओलंपिक्स में दीगर खेलों के नताइज के साथ साथ शायकीन को इंतज़ार रहेगा मर्द और ख़वातीन की 100 मीटर रेस का। इस दौड़ में कौन फातेह बनता है? स्टार एथलीट यूसेन बोल्ट की रिटायरमेंट के बाद क्या इटली के लेमोंट जेकब दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम कर पाएंगे? और क्या जमैका की शैले एन एक बार फिर से 100 मीटर की ओलंपिक चैम्पियन बन पाएंगी?